देखिए अशोक नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, आज दिनांक है 26 सितंबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। आश्विन मास है, शुक्ल पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि प्रतिपदा है और आज सोमवार है। आज से नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। आज के नक्षत्र की बात करें तो पूरे दिन और रात हस्त नक्षत्र रहेगा। योग शुक्ल है, सुबह 8:04 तक। फिर आगे ब्रह्म योग है। अगर कोई शांतिदायक कार्य करना है, जैसे किसी का झगड़ा सुलझाना हो, कोई विवाद शांत करना हो, तो ये योग बहुत ही लाभदायक है। इसका फ़ायदा उठाएं। इस योग में ऐसी कोई भी कोशिश करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। करण किनस्तुगना है दोपहर 3:21 तक। उसके बाद में भव करण रहेगा। सूर्योदय का समय आज सुबह 6:11 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 6:13 का है। आज की चंद्र राशि कन्या है, जिससे कि आज का ये दिन मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ और आनंद का दिन है। आज का राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक है। इसे पूरी तरीके से टालें। कोई शुभ कार्य या लंबी यात्रा इसमें ना करें। केवल भगवती का स्मरण करना है, नवरात्रि का लाभ लेना है। इस राहु काल में अगर भगवती का स्मरण करते हैं तो ये शुभ फल देने लगता है। अभिजीत मुहूर्त 11:48 सुबह से 12:36 दोपहर तक है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, जो कि है दोपहर में 4:38 और 5:26। आज का दिशा शूल पूर्व दिशा में है, तो जिन्हें भी इस दिशा में यात्रा करना बहुत ज़रूरी है, नहीं टालने योग्य कोई काम आ चुका है, तो फिर इस दिशा की यात्रा को परिहार करके करें। यानी इसका एक छोटा सा उपाय करें। बहुत ही सरल उपाय है कि दर्पण में अपना मुख देखें, 5 कदम पीछे चलें, अपने हृदय में भगवान श्री राम भगवती का स्मरण करें और उनको प्रार्थना करें कि इस दिशा में यात्रा मंगलमय हो। ऐसा करते हैं तो बहुत ही शुभ परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। दर्शकों, आज का शुभ समय यानी आज के दिन का वो समय जिसमें इस दिन का सदुपयोग किया जा सकता है, वो है सुबह 9:11 से 10:42 तक। फिर दोपहर 3:12 से शाम 6:13 तक। अब बात करते हैं नवरात्र पूजन की। दर्शकों, ये 9 दिन हुआ करते हैं अपनी देह, अपने मन, अपनी आत्मा को व्रत, स्वाध्याय और साधना से शोधित करने के। वैसे तो नवरात्र में सभी देवी देवताओं की पूजा उपासना बहुत विशेष फल देती है, लेकिन शक्ति उपासना का नवरात्र में विशेष महत्व होता है। शक्ति यानी ब्रह्म की, परमात्मा की क्रियात्मक ऊर्जा, वह शक्ति जिसके बिना शिव शव बन जाते हैं, वही शक्ति आपके, हमारे सबके भीतर विराजमान है। और उसे जगाने का और उसका साक्षात्कार करने का महापर्व ये 9 दिवसीय साधना नवरात्रि होती है। सबसे पहले बात करते हैं नवरात्रि के घट स्थापना यानी देवी के आह्वान के मुहूर्त की। दर्शकों, शास्त्राज्ञा है कि घट स्थापना यानी देवी माता का आह्वान प्रातः काल में करना चाहिए। तो उसके लिए आज का जो सर्वश्रेष्ठ उत्तम मुहूर्त है वो सुबह 6:21 से 7:55 का है। ये मुहूर्त टल जाता है, या जो लोग अभिजीत मुहूर्त में स्थापना करना चाहते हैं वो 11:54 से दोपहर 12:42 के बीच में करें। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि में विशेषकर माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की साधना की जाती है। शास्त्र कहता है नव शक्ति भी संयुक्तम नवरात्रम तदुच्यते। इन 9 शक्तियों से जो नवरात्रि की पूजन है ये बहुत ही विशेष हो जाती है। इस चराचर में जो कुछ भी व्याप्त है वो वास्तव में भगवती दुर्गा का ही स्वरूप है, यानी उनका ही प्रतिबिंब ये चराचर जगत है, ये पूरी सृष्टि है। शास्त्र कहता है भूतानि दुर्गा, भुवनानि दुर्गा, स्त्रियो नरश्चापि दुर्गा, पशुश्च दुर्गा, यद्यपि दृश्यम खलु सेव दुर्गा, दुर्गा स्वरूपाद परम न किंचित। यानी दुर्गा के अलावा इस संसार में, भगवती के अलावा कुछ भी नहीं है। मार्कंडेय पुराण अनुसार माता दुर्गा के 9 स्वरूपों में प्रथम स्वरूप शैलपुत्री है। और आज प्रथम नवरात्र पर प्रमुखता से माता शैलपुत्री और उनके तांत्रिक स्वरूप वन दुर्गा की पूजा की जाती है। आज के दिन 2 वर्ष की कन्या को कुमारी स्वरूप में पूजने से बहुत ही विशेष कृपा और अनुकंपा की प्राप्ति आपको निश्चित रूप से होती है। दर्शकों, गिरिराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण भगवती जगदम्बा शैलपुत्री कहलाई है। शैलपुत्री स्वरूप में माता के दाहिने हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल का पुष्प रहता है। ये भक्तों को अभय और मंगल प्रदान करने के प्रतीक के रूप में होते हैं।
माता शैलपुत्री अनगिनत चंद्रमाओं के प्रकाश और तेज को लज्जित करती हुई अत्यंत प्रभा संपन्न है। ये वृषारूढ़ा है, अर्धचंद्र इनके केशों में सुशोभित है, हाथों में त्रिशूल भी है और भक्तों के लिए वर मुद्रा भी है। माता शैलपुत्री ही कन्याकुमारी है और यही बाला सुंदरी है। दर्शकों, माता शैलपुत्री के प्राकट्य की कथा कुछ इस प्रकार है कि पर्वतराज हिमालय के घोर तप से प्रसन्न होकर भगवती आदिशक्ति ने इनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया और इस प्रकार पर्वतराज को अनुग्रहित किया। पूर्व जन्म में यही दक्ष की कन्या थी जिनका विवाह भगवान शिवजी से हुआ था। दर्शकों, नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री स्वरूप के पूजन से योगी जन अपने चित्त को सबसे पहले चक्र यानी जो हमारे सप्त चक्र है उनमें जो पहला चक्र है मूलाधार, तो मूलाधार के जागरण में लगाते हैं योगी जन आज के दिन को। और माता शैलपुत्री योगारूढ़ सत्साधकों का रक्षण करते हुए उन्हें साधना में गति प्रदान करती है। चित्त का शांत होना किसी भी साधना की पहली सीढ़ी हुआ करता है और माता शैलपुत्री पहले दिन अपने कृपा कटाक्ष से भक्त के मन को स्थिर कर देती है, जिससे कि आगे की जो 8 दिन 9 दिन की साधना है वो एकदम निष्कंटक हो जाती है। बहुत ही सुकून से और बहुत ही शांति से आप वो साधना पूरी कर जाते हैं। आज आप पूजा के लिए स्नान कर धुले हुए वस्त्र पहने और प्रयास रहे कि या तो आप श्वेत वस्त्र पहने या पीले वस्त्र पहने। ये माता शैलपुत्री के पूजन में बहुत शुभ रहता है। दुर्गा पाठी या जो कोई विशेष अनुष्ठान में रत हैं यानी दुर्गा माता के कोई विशेष तांत्रिक अनुष्ठान कर रहे हैं या सप्तशती का अनुष्ठान कर रहे हैं, ऐसे लोग रक्तवर्णी कपड़े पहने, शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें, कलश स्थापना करें। इसके लिए सबसे पहले भगवान गणेश जी का, अपने अपने गुरु महाराज का और अपनी कुल देवी का सबसे पहले पूजन करें, ध्यान करें। फिर दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल, सिक्का और सुपारी लेकर दुर्गा पूजन का संकल्प करें और कहें, यथोपलब्ध पूजन सामग्री भी कार्य सिद्धार्थम कलशा अधिष्ठित देवता सहित श्री दुर्गा पूजनम अहम करिष्ये। इस प्रकार से संकल्प करके और संकल्प की सामग्री को एक पात्र में छोड़ें। फिर माता दुर्गा की प्रतिमा या चित्र के बाईं ओर एक सफ़ेद वस्त्र पे चावल के 9 कोष्टक नवग्रह स्वरूप और लाल वस्त्र पर 16 कोष्टक षोडश मातृकाओं के प्रतीक बनाएं और कलश के सामने अक्षत, पुष्प, गंगाजल लेकर वरुण देवता का कलश में आह्वान करें। कलश पर स्वास्तिक बनाएं और फिर कलश में गंगाजल युक्त शुद्ध जल भरकर क्रम से चंदन, दूब, पवित्री, सर्वौषधि और पंचरत्न उपलब्ध नहीं है तो 5 सिक्के डालें और कलश के नीचे की मिट्टी में सप्त मृतिका और सप्त धान्य अवश्य मिलाएं। कलश में पंचपल्लव या पंचपल्लव उपलब्ध नहीं है तो आम के 5 पत्ते उसके मुख पर स्थापित करें। एक लाल वस्त्र कलश पर लपेटकर पानी वाला नारियल, अपनी और मुख किया हुआ नारियल पानी का, उस पर रख दें और फिर देवी का आह्वान इस मंत्र से करें। मंत्र को बहुत ध्यान से समझिएगा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस प्रकार से भगवती का आह्वान करें। फिर प्रतिपदा तिथि की अधिष्ठात्री स्वरूप माता शैलपुत्री का इस मंत्र से ध्यान करें, उनका आह्वान करें। ओम भूर्भुवः स्वः शैलपुत्री इहा गच्छ इह तिष्ठ शैलपुत्रे नमः शैलपुत्रीम आव्यामि स्थापयामि नमः पाद्यादिभिः पूजनम विधाय। ओम जगत पूज्ये जगत वंदे सर्वशक्ति स्वरूपिणी पूजा ग्रहण कौमारी जगत मातर नमोस्तुते। इस प्रकार से भगवती का आह्वान, पूजन, ध्यान करें और फिर माता का यथोपचार पूजन करें, यानी कि धूप, दीप, गंध, पुष्प और प्रसाद से इनका पूजन करें और फिर कहें कि वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखरम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्वनीम। और फिर शैलपुत्री भगवती के व्रत का संकल्प लें और माता की कथा, आरती, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति और दुर्गा स्तोत्र का पाठ करें और अंत में भगवती की आरती करें। उत्तम स्वास्थ्य के लिए और मन की चंचलता को दूर करने के लिए और एकाग्रचित्त होने के लिए भगवती के चरणों में शुद्ध गाय का घी का दीपक जलाकर पूजा करें तो तन मन दोनों स्वस्थ और प्रसन्न होते हैं। दर्शकों, शैलपुत्री के पूजन से विशेषकर चंद्र ग्रह के दोषों से बहुत बड़ी निवृत्ति मिल जाती है। तो जिनकी पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है, दोष युक्त है या विशेषकर जो ग्रहण दोष यानी चंद्र केतु का ग्रहण दोष है, उन लोगों को माता शैलपुत्री का पूजन विशेष रूप से करना चाहिए। तो दर्शकों, इस प्रकार से बताई हुई विधि और बताए हुए पूरे विधान से, पूरे तरीके से भगवती की अच्छे से पूजा करें, आप अपने व्रत का पालन करें
और जो पूजन सामग्री हमने बताई है, जो हमने प्रक्रिया बताई है, उसका पूरे मन से और पूरी भक्ति से पालन करें। तो आपकी नवरात्र आने वाले 9 दिन बहुत ही अच्छे रहेंगे, साधना बहुत अच्छी रहेगी, साथ साथ भगवती की विशेष अनुकंपा का आप अनुभव करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि नवरात्रि आपके लिए बहुत शुभ, मंगलमय, साधनामय और जीवन को संतुलित करने वाली रहे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। इस पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। सर, किस प्रकार से लेते हैं आप, किस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं कि लगातार कवायद चल रही थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, लेकिन उनके समर्थित जो विधायक हैं वो अब इस बात पर अड़े हुए हैं कि सचिन पायलट के अलावा किसी भी विधायक को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और अगर ऐसा नहीं होता तो विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपने की धमकी भी दे दी है। देखिए, ये अशोक गहलोत जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और वो खुद भी कई बार ये कह चुके हैं कि पार्टी नेतृत्व का जो फैसला होगा उसे मैं मानूंगा। इस तमाम संकट की घड़ी में उनको, विधायकों को ये बताना चाहिए कि 2023 में भाजपा से लड़ना है, सचिन पायलट से लड़ाई नहीं है। सचिन पायलट, जब अशोक गहलोत जी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था तो सचिन पायलट ने तो बगावत नहीं की थी, सहर्ष स्वीकार किया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना स्वीकार किया। तो अशोक जी को थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए और पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है और पार्टी नेतृत्व को इस समय संकट में डालने का काम नहीं करना चाहिए। उससे पहले उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से इतना लगाव, इतना मोह होगा, ये तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। तो मुझे लगता है कि अशोक जी अगर विधायकों को समझाएंगे, अगर अशोक जी का इशारा होगा तो विधायक सब मान जाएंगे। कांग्रेस नेतृत्व चाहता है कि इस समय बीजेपी से लड़ें हम सब मिलके। राहुल गांधी जी वहाँ यात्रा कर रहे हैं, आप कांग्रेस नेतृत्व को संकट में डालने का काम कर रहे हैं। जब ऑब्जर्वर नियुक्त हो गया तो ऑब्जर्वर किसने नियुक्त किया? कांग्रेस नेतृत्व ने, हाईकमान ने नियुक्त किया। तो कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पे सीएलपी की बैठक बुलाई। अगर आप सीएलपी की बैठक का बहिष्कार करते हैं तो इसका मतलब कांग्रेस हाईकमान के फैसले के खिलाफ बगावत करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। अशोक जी को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, अपने विधायकों को समझाना चाहिए कि लड़ाई हमें भाजपा से लड़नी है, बीजेपी को खत्म करना है, सचिन पायलट को खत्म करना हमारा मिशन नहीं है। सर, जब ये विधायक दल की बैठक होनी थी उससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान भी आया कि जो एक लाइन का प्रस्ताव इस बैठक में रखा जाता है उसको सहर्ष तमाम विधायक स्वीकारें, लेकिन उससे पहले तमाम विधायकों का विधानसभा अध्यक्ष के घर जाना, इस्तीफा सौंपना, जबकि ऑब्जर्वर नियुक्त हो गए, विधायक दल की बैठक बुलाई जानी थी, विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए, उससे पहले इतना बड़ा घटनाक्रम घट जाना, क्या मुख्य कारण क्या मानते हैं? देखिए, अशोक जी या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीप्ति शर्मा और आज नवरात्र स्थापना के इस शुभ दिवस में आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम भाग्यम में, जहाँ पर आप और हम टैरट और ऑरिकल के जरिए जानते हैं आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है। और आज तो वैसे भी बहुत ही शुभ दिवस है, आज की ऊर्जाएं बहुत ही ज़बरदस्त हैं क्योंकि आज नवरात्र आज से आरंभ हो रहे हैं। और दोस्तों, आज जो है हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो माँ भगवती की ही आज हम रीडिंग करेंगे, उन्हीं से हम गाइडेंस लेंगे। तो आइए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी। हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करेंगे और आपको एक उदाहरण है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है 18 यानी कि 18, तो 1 और 8 को जब जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 9, तो 9 है आपका मूलांक। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको ऐड कर लेना है। तो आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए माँ भगवती हमें क्या गाइड कर रही हैं आज, यानी कि 26 सितंबर 2022 के लिए। और मूलांक 1 के लिए हमें गाइड कर रही हैं माँ, बता रही हैं बाउंड्रीज का कार्ड है। आपको बताया जा रहा है कि मूलांक 1 के जो जातक होते हैं बहुत अच्छी पावर होती है, एनर्जी बहुत अच्छी होती है, सूर्य की ऊर्जा होती है, लेकिन कहीं ना कहीं यही ऊर्जा अगर किसी भी प्रकार से ब्लॉक हो जाती है
तो वो खुद का ही नुकसान कर बैठते हैं। तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपको अगर लगता है कि कोई भी कार्य आपके मन मुताबिक नहीं हो रहा है या आपके नियम के विरुद्ध है, तो बड़े ही प्रेम के साथ, देखिए अहंकार का भाव बीच में नहीं आना चाहिए, बड़े ही प्रेम के साथ सामने वाले व्यक्ति को आप मना कर दें इस कार्य को करने के लिए। लोगों को ना कहने की आदत डालें। आप हर काम को लेते हैं तो क्या होता है कि ज़रूरत से अधिक कार्य आप ले लेते हैं, क्षमता से अधिक कार्य ले लेते हैं, जिससे कि आपकी अपनी एनर्जीज को आप ब्लॉक कर देते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं। आपको क्या करना है, आपको अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन करना है। बाउंड्रीज को मेंटेन करने का अर्थ है किसी को बहुत ज़्यादा आपको दोस्ती भी नहीं करनी है कि आपको सिर पे नहीं चढ़ाना है, और किसी को आपको बहुत ज़्यादा गिराना भी नहीं है। बैलेंसिंग लाइफ आपको जीनी है। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए क्या बता रही हैं आज माँ भगवती की ऊर्जा, हमें क्या गाइड कर रही हैं आज, यानी कि 26 सितंबर 2022 के लिए। और मूलांक 2 के लिए गाइड किया जा रहा है इंडिपेंडेंट का कार्ड है, यानी कि आज आपसे कहा जा रहा है कि आज आपकी एनर्जीज जो हैं वो बहुत ही स्वतंत्र रूप में रहने वाली हैं। कहीं ना कहीं आज आपकी विचारधाराओं से हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आपकी विचारधाराओं के विरोध में लें, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और विशेष आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप में हो। कोई पार्टनरशिप से रिलेटेड आज आपको काम नहीं करना है, बल्कि आपको जो भी आप काम करेंगे इंडिपेंडेंटली करेंगे। एकला चालो रे वाली कंडीशन है आज आपके साथ, और जो भी करेंगे फुल पावर से करेंगे और ग्रोथ जरूर मिलेगी। दूसरों के ऊपर आश्रित ना रहें, क्योंकि जो कार्य खुद से कर लेंगे सफलता उसी में प्राप्त होगी। और विशेष तौर पर आपसे कहा जा रहा है कि अपने विचारों में वैचारिक स्वतंत्रता भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, हमारी माँ भगवती की ऊर्जा आज, यानी कि 26 सितंबर 2022 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है साइकिल्स एंड रिदम्स। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। आपकी एनर्जी सामान्य नहीं रहेगी, बल्कि जो पूरा दिन है आपका उतार चढ़ाव में गुजरेगा। यानी कि कभी तो बहुत हाई एनर्जी महसूस करेंगे, कभी बहुत लो एनर्जी महसूस करेंगे। मूड स्विंग भी आज हो सकता है। आपका जो व्यवहार है, आपका जो मूड है, वो स्विंग आज हो सकता है। भिन्नता आ सकती है। कभी तो बहुत खिन्न महसूस करेंगे और कभी बहुत प्रसन्न महसूस करेंगे। वो कहा जाता है ना, शनि रुष्टा क्षण तुष्टा, तो वही स्थिति में आज आप रहने वाले हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आप ओमकार का ध्यान अवश्य करें, या अपने तीसरे नेत्र पर अपने ध्यान को ले जाकर आज थोड़ी सी देर अपनी श्वास पर नियंत्रण करें। अपनी श्वास को आते जाते देखें, ये बहुत आवश्यक है आपके लिए। और अगर आपको मूड स्विंग बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, उस वक्त भी आप ये उपाय, ये प्रोसेस अपना सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब आज रहेंगे अपने व्यवहार के चलते। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जाएं आज, यानी कि 26 सितंबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 4 के लिए, आपके लिए सेंसिटिविटी का कार्ड आया है। आपसे कहा जा रहा है कि आज आपका जो नेचर, कहीं ना कहीं आप मनोभाव से, अपनी मानसिक रूप से थोड़ा सा आप डिस्टर्ब रहने वाले हैं, और छोटी छोटी बातों पर जो है नाराज़गी आज हो सकता है कि आपको हो जाए, थोड़ा सा आप बेचैन रह सकते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने आप को पूरी तरह से शांत रखने की कोशिश करें। माँ भगवती की कृपा है आपके ऊपर, माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ है। अपने आप को थोड़ा सा शांत रखने का प्रयास करें, क्योंकि जो भी कोई परिस्थिति आपके चारों तरफ निर्मित हो रही है, जब आप शांत भाव में रहेंगे तभी उससे पार पा सकते हैं। हड़बड़ी करके आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। तो आज आप सेंसिटिव बहुत महसूस करेंगे तो बेटर है, अपना आज ख्याल रखें। विशेष तौर पर वो लोग जिनको की कोई एलर्जी की समस्या है किसी विषय पर, या किसी प्रकार के केमिकल रिएक्शंस, अगर किसी भी तरह से अगर आपको लगता है किसी मेडिसिन से या किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से अगर आपको है, तो आज आप उसे अवॉइड करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए माँ भगवती की ऊर्जा हमें क्या बता रही हैं आज, यानी कि 26 सितंबर 2022 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है साइकिल रिदम्स का कार्ड है। ये कार्ड आज रिपीट हुआ है। मूलांक 5 के जातकों से कहा जा रहा है कि आज के दिन की जो आपकी एनर्जीज हैं वो अप डाउन वाली रहेंगी, स्टेबिलिटी नहीं है। कहीं ना कहीं आपको फोकस करना होगा, कॉन्सेंट्रेट करना होगा आज के दिन को बेहतरीन तरीके से गुजारने के लिए। बहुत ज़्यादा जो है ना, कहते हैं ना कि एक जगह बैठता नहीं है व्यक्ति, कहीं ना कहीं एक जगह समय नहीं दे पाता है, आसन नहीं लगा पाता है। तो आज के दिन आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अपने आप को शांत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके चारों तरफ इस प्रकार की परिस्थिति जो है वो निर्मित हो रही है, जो कहीं ना कहीं आपका जो व्यवहार है, आपका जो मूड है, उसको बहुत कभी कभी अपसेट कर देगा और कभी बहुत हाई कर देगा। तो आज बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी है। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 26 सितंबर 2022 के लिए। और माँ भगवती हमें गाइड कर रही हैं। इंडिपेंडेंट का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको किसी भी प्रकार का जो कार्य करना है उसमें पार्टनरशिप नहीं करनी है, किसी भी दूसरे व्यक्ति पर आपको आश्रित नहीं रहना है, अपने निर्णय आपके स्वयं के निर्णय आपको खुद लेने हैं। कहते हैं ना कि दूसरों के भरोसे आज नहीं रहना, तो आज के आपके सारे काम आपको खुद ही निपटाने होंगे। हाँ, कार्य की थोड़ी सी अधिकता हो सकती है, आज आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ सकता है, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। दूसरों के सहारे आज के दिन आपके काम नहीं होंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 26 सितंबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है, आज के लिए कहा जा रहा है बोल्ड। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको ऐसा कोई कार्य करना है जहां पर कहीं ना कहीं आपको रिस्क लेना ही होगा। अगर आपको लग रहा है, अगर आप जॉब शिफ्ट करने की सोच रहे हैं पिछले कई दिनों से, सो दिस इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ द राइट मोमेंट कि आप एक बहुत खूबसूरत बदलाव अपने जीवन में ला सकते हैं। आपको आज वो बदलाव जो है कहीं ना कहीं वो भयभीत कर रहा होगा, इनसिक्योरिटी की भावना आपके भीतर होगी, लेकिन आने वाले इस टाइम में आपको समझ में आएगा कि ये आपकी बेहतरी के लिए ही है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए माँ भगवती हमें क्या गाइड कर रही हैं आज यानी कि 26 सितंबर 2022 के लिए। आज की तारीख का जोड़ है वो भी है 8 और हम मूलांक 8 के बारे में जान रहे हैं। कहा जा रहा है इनर विजडम। आज आपसे कहा जा रहा है कि आज आपको बहुत समझदारी से काम लेना है अपने कार्य क्षेत्र में या अपने पारिवारिक मामलों में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो इनर वॉइस है, आपकी जो अंतरात्मा की आवाज़ है, वो आपके जो एंजल्स हैं या जिसकी भी आप आराधना पूजा करते हैं, वो आज आपसे बहुत कनेक्ट आप उनसे फील करने वाले हैं। और आपके एंसेस्टर्स, आपके जो गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, देवी देवता जिनकी भी आप उपासना करते हैं परमात्मा की, वो आज आपको गाइड करेंगे आपकी आगे की यात्रा में। आज आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस निर्णय में कहीं ना कहीं आप अपनी भीतर की आवाज़ को सुने, तभी कोई निर्णय लें, दूसरों पर आश्रित ना रहें। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 26 सितंबर 2022 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, प्यूरिफिकेशन का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी प्यूरिफिकेशन पे ध्यान देना है, अपनी शुद्धि पे ध्यान देना है, अपनी अंतः शुद्धि पर ध्यान देना है। और कहीं ना कहीं प्यूरिफिकेशन जो है ना केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी बता रहा है। कहीं ना कहीं आज के दिन आपको ना अपने ऊपर ध्यान देना है, खुद के ऊपर फोकस करना है। और आपको जो मैंने पहले काफ़ी रिचुअल्स बता रखे हैं, तरीके बता रखे हैं, जैसे कि वाटर रिचुअल, आप है ना, आप सॉल्ट वाटर से नहाकर भी अपने आप को जो है अपने आभा मंडल को प्यूरिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऐसा कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट या फिर कोई भी ऐसी, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ऐसी कोई भी मेडिसिन आप लें जो कि आपको शारीरिक रूप से क्लीन कर सके, क्योंकि बॉडी क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आप ये कुछ दिनों से महसूस कर पा रहे होंगे, जिसे हम कहते हैं रक्त शुद्धि, तो कहीं ना कहीं आपको उसके ऊपर भी फोकस करना ज़रूरी है। स्वास्थ्य के लिए विशेष तौर पर आपके ये आ रहा है। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का कल्याण हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आज नवरात्रा की स्थापना है। माँ भगवती पूरे 9 दिन हम सभी के घर में विराजित होने वाली हैं। माँ भगवती आप सभी के ऊपर अपनी असीम कृपा रखें। आपके अंदर बैठे परमात्मा को, आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। इस पर खास बातचीत करेंगे, हमारे साथ हैं आचार्य